गुड इवनिंग सभी 11th के स्टूडेंट्स को। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज सुबह ऑफलाइन क्लास में हम आप लोग से कमिटमेंट किए थे कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के वैरायटी आपको शाम में यूट्यूब पर दे दिया जाएगा। जितने टाइप था न्यूमेरिकल्स मोशन इन ए प्लेन पर बेस्ड वो सारा क्लासरूम में करवा दिए थे। अब उस पर रही बात प्रैक्टिस की, और ये प्रैक्टिस आप यहाँ पर कर सकते हैं। यूट्यूब पर देने का मकसद दो होता है, एक तो मेरा टाइम भी सेव होता है, मेरा सेव होना मतलब आपका टाइम सेव होना, मेरा फ्यूचर ब्राइट होना मतलब आपका फ्यूचर ब्राइट होना। ऐसा ही रिलेशंस है हम लोग के बीच में। और दूसरी बात ये होता है कि आपका भी टाइम सेव हो सकता है। जो क्वेश्चंस आप जानते होंगे ऑब्वियसली है कि वो आप आगे बढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन में ऐसी सुविधा है। लेकिन ऑफलाइन में आपको बैठना पड़ेगा। ऑफलाइन में अगर एक भी बच्चा अगर नहीं बनाया तो हमको बताना ही होगा। यहाँ पर हम सब बताएंगे, लेकिन आपको देखना है तो देखेंगे, नहीं देखना है तो केवल क्वेश्चंस को ही देखिएगा। मैं चलते हैं बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोशन इन ए प्लेन। हेडिंग लगाइए, प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन मोशन इन ए प्लेन। समतल में गति पर आधारित प्रश्न। तो पहला ही क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बोल देते हैं, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज 6i कैप प्लस 4j कैप एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट्स वेलोसिटी वेक्टर becomes 18i cap plus 13j cap, then find the acceleration vector and its magnitude देखिएगा, अगर किसी कण की प्रारंभिक वेग 6i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड एवं है तथा 3 सेकेंड के बाद कण की वेग 18i कैप प्लस 13j कैप हो जाता है, तो त्वरण सदिश एवं इनका परिमाण ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आपके पास बच्चों u इक्वल टू दिया है 6i कैप प्लस 4j कैप और v इक्वल टू आपके पास है कितना 18i कैप प्लस 13j कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। u का मतलब हो गया ये u1 और ये u2, यहाँ पर v1 और ये v2, और टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड। चूँकि आप जानते हैं एक्सेलरेशन बराबर बताए थे आपको, क्या होता है फार्मूला v माइनस u बाई टी। v मतलब v1 माइनस u1 बाई टी आई कैप प्लस v2 माइनस u2 बाई टी जे कैप। पहले से बता चुके हम लोग, तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल कीजिए। ये इक्वेशंस है एक्सेलरेशन वेक्टर का, आपको बता दिए हैं। तो v1 का मान अगर बात करें तो 18 है
माइनस u16 है बाई टी 3 सेकेंड इंटू आई कैप प्लस v2 की बात करें तो आपका 13 है, u2 का बात करें तो 4 है बाई 3 जे कैप। सॉल्व अगर कीजिए इसको, सॉल्व अगर करते हैं इसको तो आप देखिए 12/3, बस HW दे देता हूँ या लिख देते हैं, बना ही देते हैं। एज इक्वल टू कितना होगा 12/3 आई कैप प्लस 9/3 जे कैप, कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में। एज इक्वल टू आपके पास 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इतना हो गया आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा यानी मॉड ऑफ ए की बात करा मान कितना होगा तो आप कहिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फार्मूला आप जानते हैं और आप कर सकते हैं 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। आप बता दीजिएगा कि 16 और ये हो गया 9 और आप 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशंस है। जल्दी से फटाक से वीडियो को पॉज कीजिए। आई होप आपने पॉज कर लिया, आपने उतार लिया। अब अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। क्वेश्चंस अगला देते हैं, आपके पास रहा ये क्वेश्चन नंबर 2। If initial velocity vector of a particle is 2i cap plus 3j cap meter per second and it accelerates with an acceleration of 2i cap plus j cap for 4 सेकेंड। एक्सेलरेशन वेक्टर लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 सेकेंड। Then find the velocity vector and acceleration vector। कह रहा है क्वेश्चंस है, अगर किसी कण की प्रारंभिक वेग 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड है तथा इसे 2i कैप प्लस j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से 4 सेकेंड तक त्वरित किया जाता है तो इसके वेग सदिश एवं विस्थापन सदिश ज्ञात करें। बड़ा ही आसान सवाल है, आप देखिए तो आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का 3i कैप प्लस 3j कैप दिया हुआ है, एक्सेलरेशंस दे दिया है 2i कैप प्लस j कैप और आपको टाइम दे दिया है कितना सेकेंड, तो आंसर है 4 सेकेंड। आपको कह रहा है क्या वेलोसिटी क्या होगा भी ए नंबर में और बी नंबर आपका कहिए तो एस पूछ रहा है वाट। तो ध्यान से देखिएगा, दो तरीका से बताते हैं।
ये पहले समझे विस्थापन निकालना है और उसके बाद क्या, वेलोसिटी। देखिए आपको निकालना s, चूँकि आप जानते हैं s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एक्स में होगा और एस वाई में भी होगा, मोशन इन ए प्लेन है तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आप एस एक्स निकाल लीजिए। तो आप जानते हैं यू एक्स प्लस टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। आप देखिए एस एक्स इज इक्वल टू यू पता है 3 है, कितना है 3 है 3 और टाइम कितना है आपका 4 है प्लस हाफ ए का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है x में 2 और टाइम है 4 का स्क्वायर। इसको कटाइएगा तो एस एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 तिया 12, ये 2 कैंसिल प्लस 4 चौके 16, इसलिए एस एक्स इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 16 2 18 10 28, 16 2 18 10 28, यानी एस एक्स आई के दिशा में, किधर आई के दिशा में, यहाँ पर भी आई इस्तेमाल कर सकते थे, ये आई होगा, इधर भी आई होगा, आई हो गया, आई हो गया, ये आई कैप। अब अगर आप एस वाई निकाल लेते हैं, एस वाई निकाल लेते हैं तो आप लिखिएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप यू वाई का मान देखिए तो यू वाई का मान है 3j, कितना है 3j कैप, और टाइम दिया हुआ है इसका कितना तो 4 प्लस हाफ जी, ए का मान ना कुछ तो 1 है यानी 1j, और टाइम दिया है 4 का स्क्वायर, और आप कीजिएगा 4 तिया 12j प्लस इसको कीजिएगा 16j बाई 2 कट जाएगा तो 8, यानी आप लिख सकते हैं 8 20j, यानी j में कितना चला एस वाई, तो आंसर है क्या 20j चला, यानी 20 मीटर, इतना मीटर, ये भी इतना मीटर। इसलिए नाउ अब s इज इक्वल टू आराम से निकाल सकते हैं एस एक्स प्लस एस वाई, जोड़ दीजिए s इज इक्वल टू एस एक्स का भी मतलब है 28 आई कैप प्लस 20j कैप। एक तो ये भी आंसर हो गया। देखिए सेकेंड मेथड आप डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। यू एस बराबर अगर कह रहा है यानी तो आप जानते हैं क्या फार्मूला, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पता है, ये बराबर आपको यू मतलब मोशन इन ए प्लेन का इक्वेशंस यू एक्स में भी प्लस यू वाई में भी आपको इक्वेशंस डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ ए एक्स में भी, फिर ए वाई में भी, और बगल में टी स्क्वायर, ये है मोशन। तो इसको मिटा भी सकते हैं, यानी बाय इक्वेशन ऑफ मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन का डायरेक्ट इक्वेशंस यूज कर सकते हैं और आंसर जल्दी आता है। इसे कुछ नहीं, बस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का वैल्यू अगर देखिए तो यू एक्स कितना है 3i कैप प्लस 3j कैप, y का वैल्यू हो गया, टाइम हो गया 4 प्लस हाफ ए एक्स का वैल्यू आपका 2i कैप, ए y का वैल्यू j कैप, और टाइम 4 का स्क्वायर। इस तरह से s इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3 चौके 12i कैप प्लस 3 चौके 12j कैप प्लस हाफ गुना कीजिए 16 है, ये 16 दूना 32i कैप प्लस 16j कैप, ये कट जाएगा गड़बड़, ये इस टाइप से आया नहीं, इसका मतलब ये दो जो है, इस दो यहाँ ध्यान से देखिए, ये 2 में इससे भी भाग लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसको कटाएंगे तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 8।
तो इस तरह से s बराबर कितना हो जाएगा 12i कैप प्लस 12j कैप प्लस 16i कैप प्लस 8j कैप और s इज इक्वल टू आप i को एक साथ जोड़िए 16 12 28i कैप प्लस 12 8 20j कैप। आप चाहिए तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, बोथ आर सेम। आप डायरेक्ट मोशन इन ए प्लेन का इक्वेशन इस्तेमाल कीजिए, आप निकालिए, या आपको यही अच्छा लगता है तो इसी तरह से निकालिए। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से। चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हम ऐसा मान रहे हैं, क्योंकि आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसको आराम से लिख सकते हैं। क्वेश्चंस मिटा देता हूं। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वेलोसिटी वाला, वो हम निकालते हैं। इसको भी आपको दो मेथड से बता देते हैं, आपको जो अच्छा लगेगा वो आप बनाइएगा। ध्यान से देखिए, चूँकि v बराबर आप लिख सकते हैं vx भी होगा और फिर vy भी होगा। आपको यह बात पता है, चूँकि मोशन इन ए प्लेन है, दो डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। तो कि कुछ है क्या, पहले vx निकाल लेता है आदमी। v बराबर क्या होगा ux प्लस axt, चूँकि v बराबर u प्लस at। तो इस तरह से आप vx इज इक्वल टू u का बात करें, ux कितना है 3i कैप, कितना है 3i कैप प्लस a कितना है x डायरेक्शन में तो 2i कैप और t का वैल्यू आपके पास है 4। तो इस तरह से vx आप निकाल लिए 3i कैप प्लस 4 दूना 8i कैप, मतलब आ गया आपका vx इज इक्वल टू 8 3 11i कैप। अब vy अगर निकालना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं uy प्लस ayt। तो vy इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ay uy 3j कैप है, 3j कैप दे दिए प्लस ay आपका 1j कैप है, दे दिए टाइम है आपका 4। तो vy इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं 3j कैप प्लस 4j कैप, यानी vy इज इक्वल टू आप 4 3 7j कैप। इसलिए बताइए v इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं vx प्लस vy, आपको पता ही है। तो v इज इक्वल टू vx निकाल चुके हैं 11i कैप प्लस 7j कैप, आसान है आंसर। सेकेंड मेथड, मोशन इन ए प्लेन है तो v बराबर जानते हैं, चूंकि जानते हैं v बराबर क्या होता है बताओ u प्लस at, अच्छी बात है। तो बताइए v बाय इक्वेशन ऑफ मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन का इक्वेशन अगर इसको बनाएंगे तो v बराबर u है तो x में भी होगा, u y में भी होगा और प्लस a x में भी होगा, फिर a y में भी होगा और बगल में t। इट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन है ये। तो v इज इक्वल टू ux डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 3i कैप, 3i कैप प्लस uy 3j कैप प्लस ax 2i कैप प्लस j कैप इंटू टाइम आपका 4 है। तो v इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस इसको कीजिएगा तो 8i कैप प्लस 4j कैप। सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 8 3 11i कैप प्लस 4 3 7j कैप। आपको जो कहेगा वो निकालना है, मान कहेगा तो मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल पर। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। पॉज करो 1 मिनट, पॉज कीजिए, जल्दी से शॉर्ट डाउन कीजिए, लिख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चंस देते हैं आप लोग को, आप लोग बनाइएगा। इन द गिवन, या ऐसे डायरेक्ट गिवन थे बन के, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद विस्थापन सदिश एवं वेग सदिश ज्ञात करें। आपको क्वेश्चंस दे देते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चंस, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, और ये रहा आपको वेलोसिटी u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और एंगल दे दिए ये 37 डिग्री। फिर इधर है एक a इक्वल टू आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, ये एंगल दे दिए हैं 37 डिग्री। आपको निकालना u दिया है, a दिया हुआ है। आप पहले इसे वेक्टर फॉर्म में तोड़िए, इसको तोड़िएगा तो आपको पता ही है कि ये u है, तो नीचे ux हो जाएगा जो कि u cos थीटा आएगा, बाद में लिख लेंगे हम लोग। और इधर क्या हो जाएगा uy, और इसको भी तोड़िएगा तो ax ध्यान से देखिए, कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझना है। थोड़ा a होगा इस तरह से, ये दिए हैं 37 डिग्री, 37 डिग्री, ठीक है। इसको तोड़िएगा तो ये ux, और इधर इसका कंपोनेंट आएगा uy, इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा ay, चूँकि एंगल के नीचे cos कंपोनेंट, सॉरी इसको कहेंगे ax, इसको कहेंगे ax, और ये होगा ay। कोई दिक्कत नहीं। अगर u बराबर आकर लिखते हैं आप, u इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, ux प्लस uy, तो ध्यान से देखिए इसका कंपोनेंट u का इधर, तो क्या हो जाएगा u cos 37 डिग्री, वेक्टर चढ़ाएंगे तो i कैप प्लस, इधर जाएगा तो uy के लिए क्या लिखेंगे, u sin 37 डिग्री j कैप। इस तरह से सॉल्व कीजिएगा इसको। यो आपको ये ट्रेंगल बोले हैं याद रखने के लिए, बोले हैं ये अगर 37 डिग्री है, ये 3 और ये 4 और ये 5, तो cos 37 का वैल्यू यहाँ से क्या लिखेगा, b/h, 4/5। u का वैल्यू आपको पता है कि 10 है, cos 37 का वैल्यू 4/5 i कैप प्लस u का वैल्यू 10, sin 37 का वैल्यू p/h, यानी 3/5 j कैप। ये कटा देंगे 2 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, यानी u इज इक्वल टू आपके पास 8 i कैप प्लस 6 j कैप आया। अब a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ax प्लस ay। ध्यान से देखिए, अब ax, x में कितना है, ध्यान से देखो, ये a है तो इधर a cos थीटा, और इधर क्या होगा a sin थीटा, ट्रिक, जिधर खाली है वो sin थीटा होगा, यानी इसका x कंपोनेंट आएगा क्या, a sin 37 डिग्री, किधर माइनस आई कैप, इधर अगर प्लस आई है तो उल्टा इधर माइनस आई, इधर प्लस वाई है नीचे माइनस वाई, नहीं, इसीलिए इधर प्लस जे तो नीचे माइनस जे, कहीं कोई कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन। प्लस ए वाई, यानी ए है तो इधर ए कॉस थीटा, यानी ए साइन हो गया है तो कॉस
37 डिग्री, ऊपर है इसलिए जे कैप। ध्यान से देखिए, अब यहीं पर ट्रिक था, रट्टू मल तोता नहीं है। ए है तो ए कॉस थीटा, यानी ए वाई यहाँ पर होगा कॉस और एक्स कंपोनेंट होगा साइन। यहाँ पर ए का वैल्यू पुट किए 5, साइन 37 का 3/5 और माइनस दे दिए, आई कैप है, आई कैप ये माइनस आगे ला दिए, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 5 cos 37 का 4/5 और जे कैप, ये और ये कैंसिल। इस तरह से a इज इक्वल टू आपके पास -3i कैप प्लस 4j कैप। बच्चों पहले की तरह अब आपको u भी पता चल गया, आपको a भी पता चल गया। अब 4 सेकंड बाद आपको डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कर रहा है और वेलोसिटी वेक्टर, तो आप डायरेक्ट लिखिए बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन ए प्लेन। इससे डायरेक्ट बनता है, आपको पता है s बराबर क्या होता है यू टी, u मतलब u x में भी होगा प्लस u y में भी होगा इंटू टी प्लस हाफ a मतलब x में भी होगा प्लस a y में भी होगा और टी स्क्वायर। इस इक्वेशन पर आप पुट पार्ट कीजिए, आपका आंसर श्योर आएगा। ये रहा आपका HW। ये एंगल तोड़ जोड़ करने के लिए आपको आनी चाहिए। तो मिटाता हूं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चंस अगला क्वेश्चंस कितना हो गया 3 4 जो भी होगा क्वेश्चन नंबर दे दीजिए। ये चौथा क्वेश्चन मेरे हिसाब से लग रहा है, 1 2 3 हो गया, अब चौथा दे रहे हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, ये x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस है, ये u दे दिए आपको 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल दे दिए हैं 37 डिग्री और आपको a दे दिए, ये a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इधर से एंगल दिए हैं 37 डिग्री। सेम सवाल है, सेम क्वेश्चंस कर रहा है, तो ऑब्वियसली है इसको तोड़िएगा, इधर टूटेगा कॉस कंपोनेंट और इसका इधर आएगा साइन कंपोनेंट। इसका तोड़ेंगे तो इधर कॉस कंपोनेंट, सॉरी नहीं, थीटा इधर टच मार रहा है इसलिए इसका y कंपोनेंट होगा कॉस कंपोनेंट और x कंपोनेंट होगा साइन कंपोनेंट। हम लिख देते हैं केवल डायरेक्ट, आप बनाइएगा। u इज इक्वल टू अगर लिखिएगा तो ux प्लस uy होगा, गारंटी ही है। ux इज इक्वल टू x कंपोनेंट इसका u कॉस 37 डिग्री आई कैप प्लस u साइन 37 डिग्री जे कैप। तो इस तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा तो u आपको आ जाएगा जो भी आएगा। अब a के लिए अगर लिखिएगा तो आप लिखिएगा ax प्लस ay होगा, a इज इक्वल टू x में देखिए x में इधर थीटा खाली है, इसका थीटा इधर टच कर रहा है, साइन कंपोनेंट आएगा a साइन 37 डिग्री, a साइन 37 डिग्री आई कैप प्लस यहाँ पर a कॉस 37 डिग्री जे कैप। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, पहले की तरह आएगा, a कुछ आ जाएगा, आप बनाइए, ये भी आएगा ये भी आएगा, सॉल्व कीजिए, पहले की तरह आंसर आ जाएगा। समय 4 सेकेंड ही है, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए और HW है आप फिनिश्ड कीजिए। आई होप आप कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, भारी नहीं लगना चाहिए। प्रॉब्लम होगा तो वेक्टर को जाके फिर से पढ़िए। इसको मिटा देता हूँ और नेक्स्ट सवाल देने की कोशिश में हूँ। अब चलिए अगला सवाल
आपका है 5 नंबर। कुछ नहीं करना है, सारा चीज़ यही है, खाली टाइम दे दिया इस बार 3 सेकेंड। टाइम दे दिया आपको कितना, 3 सेकेंड। और फिगर में देखिए ये आपका रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, माइनस इधर माइनस x एक्सिस, पता है आपको। इधर दे दिए, मान के चलो ये 37 डिग्री है एंगल, और u इज इक्वल टू आपका है 20 मीटर पर सेकेंड। और इस डायरेक्शन में आपका है यहाँ पर 37 डिग्री, और यहाँ पर आपको a दे दिए हैं, a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आपकी बार ये बनाना है। सेम सवाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहिए तो आप लिख सकते हैं u इज इक्वल टू, बताइए क्या लिखेंगे, इधर भी कंपोनेंट गिरेगा, यानी ux प्लस uy, कोई दिक्कत नहीं है। u इज इक्वल टू ux मतलब क्या हो जाएगा, u cos 37 डिग्री आई कैप प्लस u साइन 37 डिग्री j कैप। सॉल्व करके मान आराम से आ जाएगा। अब ये हो गया आपका u, निकाल लीजिएगा, u आएगा ही। अब आपको a चाहिए, a बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, x में भी होगा और a y में भी होगा। तो a इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ये 37 है, इधर क्या हो जाएगा a cos 37 y कंपोनेंट, और इधर क्या हो जाएगा a sin 37। समझ में आ रहा है कि नहीं, जिधर खाली है उधर साइन कंपोनेंट होता है, तो लिखेंगे a sin 37 x कंपोनेंट, और इधर क्या हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस, ये वाला अगर बात कीजिएगा तो आ जाएगा a cos 37 नीचे आ रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, जे कैप। क्या लिखेंगे, जे कैप, वो भी किस में, माइनस में, यानी a इज इक्वल टू माइनस a साइन 37 डिग्री आई कैप प्लस माइनस a cos 37 डिग्री जे कैप। इससे आपका a निकलेगा कुछ, फिर तो टाइम 3 सेकंड बाद है ही, पिछले की तरह सवाल बन जाएगा, और ये HW रहा, आप इस पर दिमाग लगाएंगे। चलिए पॉज कीजिए, हाउस में आइए, बेहोशी की हालत को छोड़िए और इसे जल्दी से बनाइए, उतार लीजिए। मिटा देता हूं। अब अगला सवाल रहा ये, सेम सवाल है, टाइम कर दे रहा हूँ 4 सेकेंड, और कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा, ये सवाल है इस तरह से, ये x एक्सिस, बढ़िया से बनाते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, माइनस y एक्सिस है, माइनस x एक्सिस, पता ही है, सबको पता है। ये एंगल है 37 डिग्री, u का मान दे दिए 20 मीटर पर सेकेंड, और a एकदम कंप्लीट है इस डायरेक्शन में, a एकदम कंप्लीट है इस डायरेक्शन में, और ये a दे दिए तुमको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर 4 सेकेंड के बाद कर निकालने के लिए, तो आप निकालिएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप u लिख लीजिए, u बराबर क्या होगा, ux प्लस uy, इसलिए u के जगह पर x कंपोनेंट में आ जाएगा u cos 37 डिग्री आई कैप प्लस y कंपोनेंट में u साइन 37 डिग्री j कैप। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कीजिएगा, u का मान आ जाएगा। अब देखिए a को ब्रेक करना उचित है भी नहीं, ये a है, 0 डिग्री एंगल बना रहा है इससे, ये डायरेक्ट है किस में, माइनस j में, तो इसके लिए ax प्लस ay लेंगे, लेकिन बट यहाँ पर ax आपका क्या है, 0 आई कैप। क्या है ax, 0 आई कैप, कुछ नहीं है x में इसका कंपोनेंट, इसलिए और एंड
ए वाई का वैल्यू कितना होगा तो पता है 5 माइनस जे कैप। ए वाई इधर है माइनस जे कैप, इसलिए यहाँ पर ए इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस माइनस माइनस 5 जे कैप। इस तरह से यहाँ पर ए आ गया, आपका यू आ जाएगा, समय रहेगा आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा सवाल था सारा। आप लोग इसको क्लियर बना लीजिएगा। HW दे दिए और धन्यवाद। और कल आप लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होगा, जो कि एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करेंगे और कल हद तक प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट भी कर दिया जाएगा। आप लोग केवल साथ दीजिए, कोऑपरेट कीजिए, नहीं आपको यानी मेरे कम पढ़ाने से फिजिक्स कम नहीं होगा। या कोई भी टीचर कोई भी सब्जेक्ट को अगर वो कम पढ़ा रहे हैं या वो बोल रहा है कंप्लीट कर देंगे 1 ही घंटा में, नहीं होगा, ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, नहीं, वो आपको बुड़बक बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और आप बुड़बक बन रहे हैं। आप मेहनत जब तक कीजिएगा ना, आप टाइम से रेशियो लीजिए ना, पढ़ाने का अंत नहीं है बाबू। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।